ब्राह्मण और सांप। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में गोविंद नाम का एक ब्राह्मण रहता था। गांव के बाहर उसका एक छोटा सा खेत था, जहां खेती कर वह जीवन यापन हेतु थोड़ा बहुत धन अर्जित कर लेता था। ग्रीष्म ऋतु थी। वह अपने खेत में एक पेड़ की छाया में लेटा सुस्ता रहा था। अचानक ही उसकी दृष्टि पेड़ के नीचे बने बिल से बाहर निकले सांप पर पड़ी। सांप को देखकर ब्राह्मण के मन में विचार आया कि संभवतः यह सांप मेरे क्षेत्र देवता है, मुझे इनकी पूजा करनी चाहिए। हो सकता है यह मुझे उसका उत्तम फल दे। वह तत्काल उठा और गांव जाकर एक मिट्टी के कटोरे में दूध ले आया। उसने वह कटोरा सांप के बिल के पास रखा और बोला, हे सांप देव, अब तक मैंने आपकी पूजा अर्चना नहीं की, क्योंकि मुझे आपके विषय में ज्ञात नहीं था। आप मुझे इस दृष्टा के लिए माफ करें। अब मैं प्रतिदिन आपकी पूजा करूंगा। मुझ पर कृपा करें और मेरा जीवन समृद्ध करें। फिर वह घर लौट आया। अगले दिन खेत पहुंचकर वह कटोरा उठाने सांप के बिल के पास गया। उसने देखा कि उस कटोरे में एक स्वर्ण मुद्रा रखी हुई है। सांप देव का आशीर्वाद समझकर उसने वह स्वर्ण मुद्रा उठा ली। उस दिन भी वह सांप के लिए मिट्टी के कटोरे में दूध रखकर चला गया। अगले दिन उसे दोबारा एक स्वर्ण मुद्रा प्राप्त हुई। तब से वह नित्य प्रतिदिन सांप के लिए दूध रखने लगा और उसे हर रोज स्वर्ण मुद्रा मिलने लगी। एक बार उसे किसी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा, इसलिए उसने अपने पुत्र को खेत के पेड़ के नीचे बने बिल के पास मिट्टी के कटोरे में दूध रखने का काम सौंपा और दूसरे गांव की यात्रा के लिए निकल पड़ा। उसका पुत्र आज्ञा अनुसार दूध का कटोरा सांप के बिल के सामने रखकर घर चला आया। अगले दिन जब वह दोबारा दूध रखने गया तो कटोरे में स्वर्ण मुद्रा देख चकित रह गया। स्वर्ण देख उसके मन में लालच आ गया और सोचने लगा कि जरूर इस बिल के अंदर स्वर्ण कलश है। क्यों ना मैं इसे खोदकर सारी स्वर्ण मुद्राएं एक साथ निकालकर धनवान हो जाऊं। किंतु उसे सांप का डर था। सांप के जीवित रहते स्वर्ण कलश प्राप्त करना असंभव होगा। यह सोचकर वह उस दिन तो वापस चला गया, किंतु अगले दिन जब वह सांप के लिए दूध लेकर आया तो साथ में लाठी भी ले आया। दूध का कटोरा बिल के सामने रखने के थोड़ी देर बाद जब सांप दूध पीने निकला तो उसने उस पर लाठी से वार किया। सांप लाठी के वार से बच गया, किंतु क्रोधित हो गया और फन फैलाकर ब्राह्मण के पुत्र को डस लिया। कुछ ही देर में विष के प्रभाव से ब्राह्मण के पुत्र की मृत्यु हो गई। इस तरह लोभ के कारण ब्राह्मण पुत्र को अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े। इसलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। धन्यवाद।